एक तरफ केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने बुलवाड़ा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि अधिनियम को मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि भारत की आजादी के बाद पहली बार किसानों के लाभ के लिए कृषि अधिनियम में संशोधन करने और उन्हें दोहरी आर्थिक स्वतंत्रता देने का यह फैसला महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके कृषि उत्पादन, आय, आत्मरक्षा और उचित मूल्य में वृद्धि करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक स्थायी कृषि सेवा अधिनियम बनाया गया है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। नासिक जिले में भी मराठा समन्वय समिति की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इस मौके पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि मराठा समाज के लोगों को भी शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। इस दौरान नासिक कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद आहेर, मराठा समन्वय समिति के करण गायकर, समन्वय समिति के उपाध्यक्ष उमेश गायके मौजूद थे। समाज का एल्गार हुआ था कि ये आरक्षण पे जो स्थगिति लगी हुई है सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बैठ के एक सूत्रता लाना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं, जो राज्य सरकार ने 9 मांगे हमें चेतावनी करके दी थी, जो मराठा समाज ने मांगी थी, उनमें से ईडब्ल्यूएस का हमने नकार दिया, लेकिन जो 8 मांगे हमारी थी वो राज्य सरकार ने तुरंत लागू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसी वजह से हमने 2 तारीख को सभी आमदार, खासदार और उनके पक्षीय कार्यालय पे अनशन किया, आंदोलन किया। कांग्रेस सत्ता में है तो हम उनसे मांग कर रहे कि आप यहाँ पे शहर में आप राजनीति करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारे पालक हो, आप हमारी बातें, आपके जो राज्य में जो विधायक है उन विधायकों तक आप हमारी बात पहुंचाए, विधानसभा में उसके ऊपर आवाज उठाया जाए और केंद्र में आप विरोधी पक्ष में हो, विरोधी में हो तो आपके सांसद ने केंद्र में भी हमारे बारे में हमारे लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इसमें ना कोई जाति वाला ना कोई धर्म वाला, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मराठा समाज हर एक आदमी को ना जात देख के ना धर्म देख के वोट करता है, हर किसी को वोट करता है। ये सिर्फ हमारे राज्य के लिए है। जो 32% मराठा समाज यहाँ पे है महाराष्ट्र में, और उनकी इसलिए मांग है क्योंकि हमारा जो समाज है 5% समाज जो है वो तो अच्छा है, लेकिन 95% समाज जो है वो आज भी बहुत मतलब उनकी जो तकलीफ है वो आप देख नहीं सकते। इसलिए जो दारिद्र्य के नीचे गए हुए लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए मराठा समाज को आरक्षण बहुत जरूरी है, और वो देने के लिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कानून बनाइए और जल्दी से उसके अंदर मराठा समाज को न्याय दीजिए। उस्मानाबाद जिले के परंडा तहसील में खड़ेश्वरवाड़ी माध्यम परियोजना में अव्यवस्था के हालात हैं और पानी लगातार भर रहा है। जल स्तर के बढ़ने से इस परियोजना ने उड़े गांव, हिगड़ गांव आदि इलाकों को खतरा पैदा कर दिया। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु गांव खाली करने के लिए कहा गया। ऐसे में 500 लोगों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया, लेकिन इस स्थान पर पानी, रोशनी, राशन और रहने के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत की जासूसी करता है। इस जासूसी का नासिक कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल देववाली कैंप क्षेत्र में आर्टिलरी सेंटर के सैन्य अस्पताल के एक वेतनभोगी कर्मचारी ने व्हाट्सएप के माध्यम से अस्पताल की तस्वीरें सीधे पाकिस्तान भेज दी। देववाली कैंप पुलिस ने जासूसी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी संजीव कुमार, जिसकी उम्र 21 साल है, वो 1 महीने से मिलिट्री में ठेकेदार के लिए काम कर रहा था। सैन्य कर्मियों द्वारा गेट पर संजीव की चेकिंग की गई तो उसके व्हाट्सएप से पाकिस्तान के नंबर पर भेजी गई कुछ तस्वीरें मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत युवक को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में गुटखे की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने गुटखे से भरी गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी से 25 लाख का गुटखा भी बरामद किया। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से एक खबर सामने आई, जहां एक सिरफिरे ने धमोरी गांव के सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द लिखे, जिसके कारण भीम सैनिक में आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान भीम सैनिकों की ओर से पूरे गांव में 2 दिनों के बंद का ऐलान कर आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई।
हमारे तालुके का कोपरगाव तालुके का बाउंड्री पे का गांव है। कम से कम यहाँ की आबादी 5-6 हजार है। एक बड़ा गांव है तालुके बाउंड्री होने के वजह यहाँ के स्वच्छता गृह में महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गलत शब्द प्रयोग किया गया। जो सुबह हमारे भीम सैनिक के ख्याल में भीम सैनिकों ने देखा तो ये 8 दिन पहले भी ऐसी बात है कोई गांव में हुई तो गांव की जो सरपंच है, मुखिया है, गांव तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष है, यहाँ के भीम सैनिकों ने वो गांव का वातावरण सुलह कर ली। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध की